बनाने का ख्याल दिल से निकाल दो। I object, जेजे। साले, अपनी जिंदगी के 10 साल दिए तेरे को, 10 साल तक वफादारी करता रहा, और तुमने एक हियरिंग तक नहीं दी मेरे को। अब हमारे बीच ना कोई रिश्तेदारी है और ना ही दोस्ती। तेरी मेरी दुश्मनी का केस मैं खत्म करूंगा। मैं मनु नारंग आज तक कभी कोई केस नहीं हारा। मनु नारंग आज तक कभी कोई केस नहीं हारा। जे सुनो सुनो, तुम ये सब यहाँ क्या कर रहे हो? और इस तरह मेरे कमरे में आने का क्या मतलब है? मतलब साफ है सुनो, अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। हमारे परिवार वालों के रास्ते भले ही अलग हुए हो, लेकिन मैं जानता हूँ हमारे रास्ते कभी अलग नहीं हो सकते। चलो सुनो, ये सब छोड़ के हम अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। चलो मेरे साथ। देखो नैट, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने डैड के अगेंस्ट कभी नहीं जाऊंगी। अगर इस वक्त तुम अपने बाप के खिलाफ नहीं गई तो तुम्हारे बाप के कंधों पर बैठ के जिन ऊंचाइयों को छूने का सपना मैंने देखा है, उसका क्या हो? जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही। पवन, इस वक्त तुम जाओ यहाँ से। ना ही मुझे तुम्हारे साथ कहीं आना है और ना ही तुम्हारी कोई बात सुननी है। सुनो मेरी बात सुनो। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन नाराजगी एक पल के लिए होती है और प्यार जिंदगी भर के लिए, और उसी प्यार की खातिर तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। पवन, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना तो मैं अभी के अभी गार्ड को बुलाऊंगी। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। सुनो, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। चलो मेरे साथ। सोनू, चलो मेरे साथ। सोनू तुम ठीक तो है ना? आजा, देवी को लेकर जाओ। पिता से पूछ जात पर घोड़ा, बहुत नहीं पर थोड़ा थोड़ा। तूने ठीक कहा था केशव, आखिर है तो ये उस कमीने नारंग की औलाद। ओछी हरकत के सिवा और कर क्या सकता है? इसको बता दो अच्छी तरह से कि जुनेजा की बेटी पर हाथ डालने का क्या अंजाम होता है। कौन? से आगे पार पड़ गया, दिखी साइड बाजू। पवन, 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 तू ठीक तो है ना? पवन, इतनी भी इंसानियत नहीं है तेरे अंदर? हम दोनों की दुश्मनी में बच्चे को लेके आया, बच्चे को। मैंने शुरुआत नहीं करी। मैंने तुझको कहा था कि अब हमारे बीच न कोई दोस्ती है और ना ही दुश्मनी। लेकिन ये बात तेरे इस नालायक बेटे की समझ में नहीं आई। जरा हिम्मत तो देख इसकी, मेरे घर में घुसकर मेरी बेटी को भगा के ले जाना चाहता। कुछ भी हो, ये तूने अच्छा नहीं किया। आवाज नहीं, आवाज नहीं। तू अच्छी तरह जानता है मैं क्या क्या कर सकता हूं। इस बार तो इसको जिंदा यहां ले आया हूं। अगर अगली बार इसने ऐसा कुछ सोचा भी ना तो इसकी लाश तक का पता नहीं चलेगा।
बांध के रख इसको। बहुत सुन ली तेरी बकवास, अब मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। आने वाले 24 घंटे के अंदर तू खुद अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाएगा, नहीं तो दुनिया के सामने तुझे नंगा कर दूंगा। इश्तिहार छपवा दूंगा कि तू ही किंग कोबरा है। जीजे, पिछले 10 सालों से तूने जितने भी अच्छे बुरे काम किए हैं, सबका कच्चा चिट्ठा मेरे पास है। धमकी देने की बजाय जाके अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर, क्योंकि 24 घंटे के अंदर मैं अपने बेटे की बारात लेकर तेरे दरवाजे पर आ रहा हूं। अपना ये अरमान तो तू तब पूरा करेगा जब जिंदा बचेगा। तेरे जुकाम को जड़ से ही खत्म कर देता हूं। नहीं जज साहब, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं। इसने जो भी कहा उसे भूल जाइए। इसने मेरी बेइज्जती करी है, तू चाहता है इसको मैं जिंदा छोड़ दूं? हाँ जज साहब, इस वक्त यही ठीक होगा। अगर आपको मेरे पे थोड़ा सा भी विश्वास है तो मेरी बात मान लीजिए। केशव, मैंने कहा चुपचाप यहां से चले जाइए। नारंग तू मरेगा जरूर, लेकिन तुझे मौत माधव शास्त्री से मिलने के बाद ही आएगी। पगला! पगला! मुझे देखिए, जाके डॉक्टर को बुला। मेरे डाले हुए टुकड़ों पर पलने वाला वो नारंग आज उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरी आंखों में आंखें डालकर जबरदस्ती मेरी बेटी का हाथ मांगा। मेरी बेटी का हाथ। दिल में तो आया कि उसी वक्त उसकी बोलती बंद कर दूं, पर तूने मुझको रोक लिया। क्यों? जरा जाओ यार, जेजे साहब के लिए कुछ ठंडा लस्सी वस्सी कुछ लेके आओ। जी। क्या करें, आज इनका तापमान दिल्ली के तापमान से कहीं ज्यादा गर्म हुआ है। यहां मेरा खून खौल रहा है और तुझे मजाक सूझ रहा है। बता, क्यों इतनी फिक्र थी नारंग की जान की तुझे? मुझे नारंग की जान की नहीं, आपकी जान की फिक्र थी जेजे साहब। नारंग के घर पे उसके बेटे के अलावा उसके 4-5 नौकर चाकर और सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे। एक कत्ल को छुपाने के लिए हमें न जाने कितने और कत्ल करने पड़ते, और इस बात की क्या गारंटी है कि उसके पड़ोसी ने हमें आते जाते वहां नहीं देखा। और वैसे भी आप लोगों की दुश्मनी 4 दीवारी से निकलकर अखबार की सुर्खियों तक पहुंच गई है। अब हमें दिल से नहीं, दिमाग से काम करना पड़ेगा जेजे साहब। तू कहना क्या चाहता है? हाँ? कहना क्या चाहता है तू? कि उस पागल कुत्ते के भौंकने पर हम दोनों डर जाए? हाँ? और जेजे साहब अपनी बेटी का ब्याह उसके घर कर दे? कुत्ते जब पागल हो जाते हैं तो उन्हें गोली मार दी जाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि गोली मालिक ही मारे। नारंग मरेगा जरूर, लेकिन जेजे साहब के हाथों से नहीं, किसी ऐसे आदमियों के हाथों से जिसपे किसी का कोई शक ना जाए। कौन मारेगा उसे? बब्बन। जेजे साहब, अगर हम बब्बन को कुछ देर के लिए जेल से बाहर निकाल दें और उससे नारंग का कत्ल करवा दें और वापस जेल भेज दें, किसी को कोई शक नहीं होगा। अगर वो पकड़ा भी जाता है तो जेल के अधिकारी अपनी नौकरी बचाने के लिए उसका जुर्म छुपा देंगे। सिंपल। इट्स फैंटास्टिक, बहुत अच्छा है। लेकिन ये सब होगा कैसे? ये सब कैसे और कब करना है ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बस आप बैठ के खेल का मजा लीजिए। नारंग की मौत बब्बन के हाथों से ही हो। It's my promise.
के सिम कार्ड्स मिले थे, कुछ पता चला कहां से आए थे? हाय अबू। अरे आज अचानक रास्ता कैसे भूल गई आगा? जब से केशव रिहा हुआ है तुमने तो हमें भुला ही दिया बेटा एकदम। भूल गई होती अबू तो आज मैं यहाँ कैसे आती, बताइए। लेकिन तुम थोड़ा गलत टाइम पे आई हो बेटा। मुझे जेल की इंस्पेक्शन के लिए जाना है। और अबू क्या हो गया बेटा आज? अबू मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। शॉपिंग ले जाना है? हाँ। जाओ जाओ जरूर जाओ बेटा। एक मिनट। अबू मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो आपके साथ शॉपिंग जाना है अभी और इसी वक्त। चलिए ना। अरे बेटा बात तो सुनो, मुझे यहाँ बहुत सारे काम है, जेल की इंस्पेक्शन करनी है, न जाने क्या काम काम और काम। आपको हमेशा अपना काम याद रहता है, अपनी बेटी नहीं। क्या हो गया तुम्हें आज? हाँ आज नहीं अबू, जब से मैं इलाहाबाद से आई हूँ ना तब से मैं देख रही हूँ आपने मेरे लिए एक दिन भी नहीं निकाला है। मम्मी होती ना ऐसा कभी नहीं करती। आप साफ साफ कह दीजिए ना कि। एक मिनट बेटा। कांस्टेबल मुझे जरा 1 घंटे के लिए बाहर जाना है। अबू 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 1 घंटे के लिए नहीं, 3 घंटे के लिए। ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, समझी? मुझे यहाँ की इंस्पेक्शन करनी है, रिपोर्ट्स ऊपर भिजवानी है, सीएम साहब भी आने वाले हैं। हाँ अबू तो चलिए। 1 मिनट कैब तो ले लूं। 1 सेकंड। चलो ओके। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। जी हमें बब्बन से मिलना है। क्या काम है? कुछ पर्सनल काम है, उससे मिलकर ही बताएं। बब्बन तुमसे कोई मिलने आया है। कौन है बे? हाय, कैसे हो भाई? कौन है बे? क्या बात है? ये जेजे ने भेजा। आगे की भाई। ये तुम्हारे लिए। तेरे सामने मेरा खास आदमी केशव पंडित खड़ा है, हमारे गैंग का नया मेंबर। ये जेल से निकलने में तेरी मदद करेगा। बिना कोई सवाल जवाब किए जैसा वो कहे ठीक वैसा ही करना। ठीक है, 1 घंटे बाद तुम्हारे पेट में बहुत जोर से दर्द होना चाहिए। लेकिन हमें करना क्या है? तुमने शायद लेटर ठीक से पढ़ा नहीं। उसमें साफ साफ लिखा है, बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने जो मैं कहता हूँ तुम वैसे ही करो। वैसे तो मेरा मन नहीं करता तुम्हारे साथ काम करने को, लेकिन खैर जेजे साहब ने बोला करके ठीक है। ठीक, 1 घंटे के बाद तुम्हारे पेट में ऐसा दर्द होना चाहिए कि सारा जेल हिल जाए। मैं चलता हूँ, याद रहे ठीक 1 घंटे बाद। अपना ध्यान रखना। मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। जल्दी का काम शैतान का होता है केशव भैया, काहे टेंशन ले रहे हो? हम अभी कर देते हैं। देखिए अरे जल्दी अंदर आ, वहां से क्या देख रहा है? मेरे पेट में दर्द हो रहा है बहुत। यादव इधर आ, देखिए क्या हुआ। अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं सालन? जाओ कुछ तो करो, वरना इस पेट दर्द से मैं मर जाऊंगा। डॉक्टर को फोन कर, तो मर जाएगा। अपना ड्रामा शुरू कर दिया होगा। अगर उन्हें सच्चे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फोन कर दिया तो पूरा भांडा फूट जाएगा। 2 मिनट दे दो केशव भैया, हो गया है बस। ये देखिए बब्बन की तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। ये अभी लगना चाहिए। देखिए ये
लग गया। हेलो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हाँ, जेल के अंदर अर्जेंटली एक डॉक्टर भेजिए। हाँ, एक कैदी की हालत बहुत खराब है। आप चिंता मत कीजिए, हम लोग अभी पहुंचते हैं। ठीक है, वो आ रहे हैं। बचाओ, बचाओ। यादव, अरे जल्दी करो जी, जल्दी। चलो चलो चलो, जल्दी चलो चलो चलो। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम अय्यर हॉस्पिटल से आए हो। पेशेंट किधर है जी? कार्ड है आपके पास? ये कार्ड ही बहुत बड़े डॉक्टर, हमको जल्दी आने के पेशेंट मर जाएगी तो। चलो 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 चलो। क्या है तेरा डॉक्टर? अरे किधर है तुम्हारा पेशेंट, किधर है? मर जाऊंगा मैं। क्या हुआ? अरे हम डॉक्टर हैं, हम तुम्हारा इलाज करने आया। घबरा मत ना, ड्रामा चालू रखो नहीं तो तुमसे पहले हम पकड़े जाएंगे। पेट दर्द किधर है जरा बताओ। पेट पूरा फुला हुआ है, बहुत खाना का है। जरा वो इंजेक्शन देना। ये डॉक्टर। 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा जी। ये क्या कि आपने इतना भारी इंजेक्शन लगाया, मुंह में जहाँ आ रही थी। ऐसा खाना खिलाएगा तो और क्या होगा? हमने इंजेक्शन लगाया, उनको रिएक्शन हो गया, इसमें हमारा क्या गलती है? अब जाके जल्दी से स्ट्रेचर लेके आओ। अगर इनका डेथ हो गया तो तुम्हारा नौकरी भी जाएगा और हमारे ऊपर भी ब्लेम आएगा। चलो जाओ, जल्दी जाओ। डॉक्टर बोले थे जल्दी करके रहा, कुछ भी कहने के लिए तो ऐसे ही होएगा ना। तुम्हें क्या इंजेक्शन लगवाने के लिए करा क्या? जाके जल्दी लेके आओ भाई। जो खरीदना चाहती है सब खरीद लिया ना। थैंक्स अब्बू। पता है आपको आज मैंने कितने दिनों बाद शॉपिंग की है? भाई अब तो हमारे बेटे को हमसे कोई शिकायत नहीं है ना। नो अब्बू, नॉट एट ऑल। चलो भाई, बरी हो गया मैं। क्या हुआ? इतने एसएमएस किसके आ रहे हैं? केशव के? नहीं अब्बू, वो मेरी एक पुरानी फ्रेंड है, उसके मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा, क्या आगे आप। बबन की हालत बहुत सीरियस है, हॉस्पिटल ले जाने के लिए 2 डॉक्टर आए। सीरियस है? चलो मेरे साथ। चलिए। अरे जल्दी लेके जाइए इनको, अदरवाइज विल बी अ प्रॉब्लम। रुको, पीछे रुको। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। एक मिनट। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। हेलो, इंद्र बड़ी कहानी में निकली, इंद्र मिलेगी। Jail environment is very bad. This boy is got food poisoning. My friend out there has got conjunctivitis. You stay away from him, otherwise you'll also catch it. Mind it. डॉक्टर आप इनका इलाज यहाँ जेल में नहीं कर सकते? Oh no no. अब्बू, अगर कर सकते थे तो हॉस्पिटल क्यों नहीं जाके? जरा इसकी हालत तो देखिए, इनके मुंह से कितना झाग निकल रहा है। If you have any problem, we will not take him. अगर इसका डेथ हो गया तो I am not responsible. You are responsible. इंद्र ने आर बैठ गई, इंद्र हो गई रोड़ा। आप एक डॉक्टर को कैसे कह सकते हैं कि उसे अपने पेशेंट का इलाज कैसे करना चाहिए? अब्बू, अब तो आप अपनी बेटी को भी एक मुजरिम की निगाह से देखने लगे हैं। What are you guys waiting for? Take him inside. इसका इलाज जेलर सब खुद करेंगे, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। Mind it. नहीं, डॉक्टर साहब एक मिनट, आप इसे लेकर जाइए, ठीक है? आप लोग इनके साथ जाइए और हर 15 मिनट में मुझे खबर करते रहिए। जाइए। जल्दी कीजिए, ये मर जाएगा ये। जी का सब भैया, नॉट टेंशन, अभी लो। बिहार तो कहते हैं मंगल का दंगल। ये कर क्या रहा है?
के नाके में नाकाबंदी कर दो। एक एम्बुलेंस अभी अभी एक कैदी को लेकर फरार हुई है। उसका नंबर है DBP 5426। हाँ, DBP 5426। काम हो गया कैसे भैया? हाँ, अब कैसन गाय की तरह पड़ा हुआ है? हट। कोई नंबर ही नहीं है क्या? बहुत दर्द हो रहा है ना? मुझे भी दर्द हो रहा है, पर तू किसी बात की चिंता मत कर। कल तक हमारे दर्द का इलाज इस घर में आ जाएगा। जेजे को अपनी बेटी की शादी तुमसे करवानी होगी, और एक बार जेजे की बेटी हमारे घर में आ जाए, जेजे की जान हमारी मुट्ठी में होगी। फिर धीरे धीरे तड़पा तड़पा के मारूंगा साले को। बड़ी मुश्किल से तुम्हें जेल से निकाला है। जिस काम के लिए निकाला है वो काम शुरू करें। ये लो जेजे से बात करो। वेलकम बबन, वेलकम। भाई तुम्हारी आजादी कुछ देर भर की ही सही, लेकिन हमारे लिए बहुत काम की है। हुकुम करो जेजे साहब, आपके लिए काम ही नहीं, बब्बन की जान भी हाजिर है। तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया बबन। तुम्हें जेल से बाहर हमने किसी की जान लेने के लिए ही निकलवाया है। किसकी जान लेनी है जेजे साहब? मनु नारंग। मनु नारंग? मेरी समझ में नहीं आई बात। इसमें समझने जैसी कोई बात नहीं है बबन। वो नारंग गद्दार हो गया है, जेजे को एक्सपोज करने की धमकी दे रहा है, मगर मैं उसे धमकी या वार्निंग नहीं, सिर्फ मौत दूंगा। आप पक्का कह रहे? अबे तुझे क्या लग रहा है कि मैं भांग खा के बात कर रहा हूँ? अब तुझे जेल से बाहर क्या कैनॉट प्लेस घुमवाने के लिए निकलवाया है? काम खत्म हो जाने के बाद मुझे फोन कर देना, तेरा पैसा तेरे अकाउंट में पहुंच जाएगा। चला फोन रख। तुम्हारा चेहरा देख के लगता है कि तुम्हारे जिगर को जंग लग गया है। मैं जेजे साहब को फोन करके कह देता हूँ कि ये काम तुमसे नहीं होगा। हमको भी नहीं लगता इनसे कुछ होने वाला है। ऐसा कोई भी काम नहीं जो बब्बन नहीं कर सकता। तो चले। क्या बगैर हथियार के अंदर जाओ? मुझे इन हथियारों की जरूरत। यहाँ पे इतने सारे गार्ड्स हैं, देखते तुम्हारे हथियार के सामने घूमने देखते ही या मेरे? क्या टेंशन ले रहे हो, बैठे ना यहाँ। ठीक है, अपना काम शुरू करो। अभी लो। हाँ हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। ये क्या हुआ? लगता है सर लाइट चली गई। अबे अंधा नहीं हो, मुझे भी दिखाई दे रहा लाइट चली गई है। जाके चेक करके क्यों गई है? जी सर। चलो देखो। ओए, दोनों के अपने बाप की शादी में जा रहे हो? ए, क्या खड़ा हो? जाओ देखो क्या फॉल्ट है। क्या खड़ा रहा है? गधा कहीं का। हाँ? चेक करना लाइट क्यों गई है? सबके सब सारे निकाले। तू चल मेरे साथ। साथ में रह। ए, सुन, जाके देख लाइट को क्या हुआ है। जा।
चला। कमाल है, अभी तक लाइट क्यों नहीं आई? जरूर कुछ गड़बड़ है। गार्ड! गार्ड्स! गार्ड्स! हाँ, मर गए सारे के सारे। गार्ड! गार्ड्स! कब से चिल्ला रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा? जाकर चेक करो लाइट को क्या हुआ है। जेल से कब छूटा यार? और तू इसके साथ? बबन, तुझे जेजे ने भेजा है? नारंग, तुम्हें मारने में मुझे खुशी तो नहीं हो रही है। बबन, तू मेरी बात सुन। लेकिन जेजे साहब के साथ तूने जो कुछ भी किया है ना। मैंने जेजे के साथ कुछ नहीं किया। वेल डन बब्बन। जेल साहब को ये जानकर बहुत खुशी होगी। तुम्हें जेल जल्दी वापस जाना चाहिए, नहीं तो किसी को तुम पे शक हो जाएगा। मेरे लोग तुम्हें जेल तक जल्दी छोड़ देंगे। जाओ, वो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तूने लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी की है, लेकिन मैं तेरे साथ पूरा इंसाफ करूंगा। मेरे इंसाफ का मकसद तब तक अधूरा है जब तक तुझे उसकी वजह पता ना चल जाए। उसकी वजह है माधव शास्त्री। यानी कि मैं। पहचाना मुझे? जिस केस ने तेरी जिंदगी बदल दी, वो केस मैंने ही तुझे हरवाया था। गौर से देख, मैं ही वो आदमी हूं, वो फोटोग्राफर जिसने कोर्ट में आके उस केस का रुख बदल दिया था। गौर से देख मुझे माधव शास्त्री से केशव पंडित बनाने वाले भी तुम ही लोग हो। लेकिन घबरा मत, बहुत जल्द मैं तेरे सारे साथियों को तेरे पास भेज दूंगा। फिलहाल तेरे बाद बब्बन का नंबर है। आज इस दुनिया से तेरी रिहाई का वक्त है। Have a safe journey. अरे
ये तो पप्पन का है। सही कहा तुम हो माधव शास्त्री। अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे माधव शास्त्री हो केशव पंडित। भाग ले पप्पन, जितना तेज भाग सकता है भाग ले। तेरे वहां पहुंचने से पहले तेरी मौत जेजे के हाथ में पहुंच जाएगी। हेलो, पुलिस स्टेशन? जी मैं जेजे हाउस से बोल रहा हूँ। यहाँ पे जबरदस्ती कुछ गुंडे घर में घुस आए हैं, बहुत तबाही मचा रहे हैं। आप जल्दी आ जाइए वरना अनर्थ हो जाएगा। हेलो हेलो, एक मुजरिम को रोकने के लिए कानून से अच्छा डर कोई हो ही नहीं सकता। जब तक पुलिस उस घर में है, तेरा डर तुझे उस घर में घुसने नहीं देगा पप्पा। वाह वाह, कोई भी सरफिरा यूं फोन कर देता है और आप इतनी रात गए मेरे घर पे आ जाते हो। जी साहब, मुझे लगता है ये किसी सरफिरे की शरारत थी। एनीवेज, माफी चाहूंगा इतनी रात भी आपको डिस्टर्ब किया। आइंदा आपको ऐसी कोई नहीं 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 नहीं, बल्कि मैं तो आपका शुक्रगुजार हूं कि आप मेरी सिक्योरिटी का कितना ख्याल रखते। और आज जिस तरह से आपने अपनी ड्यूटी निभाई है, उसकी तो मैं पर्सनल तारीफ कमिश्नर साहब से। बस अभी जाओ। नहीं, इस टाइम पे मेरा अंदर जाना ठीक नहीं है। हो सकता है पुलिस मेरी ही तलाश में यहाँ आई। जेजे साहब, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आप जिसे अपना वफादार समझ रहे थे, वही सबसे बड़ा गद्दार है। सही कहा तुमने। और जे की किताब में गद्दारी की सिर्फ एक सजा है, सजाए मौत। नहीं जेजे साहब, रुकिए, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। जेजे साहब, चोट? मैं ठीक हूँ जेजे साहब, चिंता मत कीजिए। अच्छा ये बताओ, वो नारंग का खेल खत्म हुआ या नहीं? नारंग का खेल तो खत्म हो गया जेजे साहब, लेकिन एक और खेल के ऊपर से पर्दा उठ गया, जो कई सालों से आपके साथ खेला जा रहा है। मेरे साथ? कौन सा खेल? ब्लैकमेलिंग का। ये टेप मुझे बब्बन के घर से मिला है। उसके साथ रहकर मुझे ये भी पता चला है कि बब्बन ही वो आदमी है जो दूबे के साथ मिलकर इतने सालों से आपको बेवकूफ बना रहा है।
थैंक्स केशव। अगर तुम नहीं होते तो इस गद्दार का असली चेहरा मैं कभी देख नहीं पाता। असली चेहरे से तो रूबरू कराना आपको बाकी है जज साहब। एनीवेज, थैंक्स। मेरा काम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम सीधे सीधे बात क्यों नहीं करती? तुम्हारी ये जलेबी जैसी बातें मेरी समझ के तो बाहर है। एनीवेज, सबसे पहले तो इस टेप का किस्सा खत्म करो। 10 साल से इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। जीना तो मैं तेरा इस टेप के बिना भी हराम कर दूंगा जगदीश जुनेजा। इतना कि तो खुद अपने लिए मौत मांगेगा। नारंग और बब्बन को तो अपने अंजाम तक पहुंचा दिया। बस दुबे, कुकरेजा और तेरी बारी है। जस्ट वेट एंड वॉच।